राहुल गांधी पढ़ के आए हैं अभी वहाँ फॉरेन से, युवा नेता हैं, उनको तो चेहरा दिखाया जा रहा फॉरेन नहीं है, इंडिया है। हाँ। इंडिया एक संस्कार का देश है, भाईचारे का देश है। विदेशी जो हैं आके इंडिया में सीख रहे हैं और हम उसका पश्चिमी सभ्यता को हम अटेंड कर रहे हैं और वही वो लाना चाहते हैं। फिर वही सरकार आएगी, गांव-गांव शराब बनेगा, लोग जवानी में ही मरेंगे, औरतें विधवाएं होंगी, पहरा पड़ेगा, हम लोग रात भर जागते रहो का नारा देंगे। हमने देखा हो गया उस मुलायम सिंह को भी, जिस दिन जमुना जी में मरवाया गया था, खून की नदियां बही। इंडिया की पुलिस ने यहाँ नहीं मार रही थी, केरल से मंगाया गया, साधु संतों का हत्या हुआ। और यही है इंदिरा जी और नेहरू जी जो मंदिर को लटकाए हुए थे, अगर किसी ने बनवाया तो मोदी जो करते हैं वो करते हैं। भैया ये अमीरों की पार्टी है। अच्छा। जितने अमीर लोग हैं वही राज करते हैं। गरीब यहाँ दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। गरीबों को गरीबी नहीं मिटाया जा रहा है, गरीबों को मिटाया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, सरकार में अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं बदलाव चाहिए, चेहरा किसका दिख रहा है? मैं कह दिया भैया, मैं देखिए जाते न करके मैं कह रहा हूँ, गरीबी नहीं मिटाया जा रहा है, गरीबों को मिटाया जा रहा है। ये इनकी सरकार है, आइन की व्यवस्थाएं हैं। अगर इन लोगों के पास बेटी बेटा होते, दोनों लोगों के पास, योगी मोदी जी के पास, तो हमारी दर्द को समझते, हमारी बात को समझते। लेकिन इनके पास न बेटी है न बेटा है, कुछ नहीं है, बस अपना बस जेब भरना, बस मस्ती करना है, आदमी देश तक। तो ये कह रहे हैं राहुल गांधी की हम 30 लाख युवाओं को रोजगार। राहुल को और उसको चारा चोर का लड़का है, वो भी दाढ़ मछली की पार्टी कर रहा है। ये देश बेचने वाले हैं। अरे मोदी शेर है, इस यार क्या करेंगे महाराज, उसकी दाढ़ तक देखते नहीं कैसे चलता है। अभी भी हुआ है क्यों, नौकरी लो जमीन दो, इस पर तो हो रहा है। 10 कट्ठा लिखो नौकरी मिल जाएगी। योगी जी का कट्ठा मांग रहा है। एक हवा है समझिए, मोदी आया तो देश आगे निकल रहा, निकलेगा। इन्होंने कहा था कि मैंने गरीबी दूर करूंगा और जो है कि जन धन योजना के हिसाब से मैंने जो है कि पर व्यक्ति के खाते में 4 से 5 लाख रुपए इंडिया का धन वापस आएगा और इंडिया और विदेश का धन वापस आएगा तो 14 से 15 लाख रुपए पर व्यक्ति के खाते में हिंदुस्तान के लोगों को होगा। लेकिन आज तो 1 रुपये खाते में नहीं आया। नहीं, मोदी जी ने ऐसा नहीं बोला था, मोदी जी ने ये बोला था। हाँ बताइए चाचा, बताइए क्या बताइए कि आप जो आप गणना कीजिए कि उन लोगों के शासनकाल में कितना काम हुआ है, देश में क्या क्या हुआ है। आज भी जो है 10 साल के अंदर जो है देखिए कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। हो गया है। तमाम रोड बनवाई, तमाम जो अरे कांग्रेस क्या किया है, सिलेंडर थी, सारा कुछ तो कांग्रेस थी है। कांग्रेस तो जो है समझ लगे हमारे यहाँ से पतन हो गया है। हाँ कहा जा रहा है कि युवा नेता है, भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में दिखता है, युवा आगे लेके जाएगा। युवा नेता फॉरेन से पढ़ के आए हैं, वो फॉरेन से पढ़ के आए या विदेश से देश में पढ़े हैं। लेकिन मेरा एक कहना है कि अगर एक घर में बुजुर्ग न रहे तो क्या युवा को रास्ता दिखाने वाला कौन रहेगा? मोदी के साथ कौन है लड़ने वाला, बताइए ना। आज राहुल को बना देंगे आप, आज सारे जितने भी चोटे हैं, जितने मतलब सारे दल इकट्ठा हुए सिर्फ एक अकेला मोदी के लिए। इंडिया अलायंस इनका हमने हमेशा देखा, मायावती का भी शासन देखा और इधर देख ही रहे हैं आप, केजरीवाल जेल में हैं। भ्रष्टाचारी रुकेंगे नहीं। चाचा कैसे देख रहे हैं आप, तो मतलब काफ़ी एज के हैं, क्या लग रहा है इस बार गवर्नमेंट जो व्यवस्था चल रही है, कानून व्यवस्था मोदी जी का 10 साल कार्यकाल हो चुका है, क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या तीसरी बार मोदी सरकार? मोदी सरकार होगी, क्या बदलाव होगा? सब लोग सुशासन में हैं। सरकार किसान सम्मान योजनाएं सबको मिल रही हैं। आज यही शासन था अखिलेश का, हम लोग रात भर पहरा देते थे। आज गाय और शेर एक घाट पानी पी रहे हैं। मोदी जैसे शेर है का कोई इस देश में? जो धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, जो लोग उसको बहला फुसला करके जनता, भोली जनता से कुछ चुतिया बनाते थे, आज देश कितना आगे जा रहा है नहीं देख रहे हैं। ये हम ही लोग पढ़ने जाते थे, मजन नाला हेल करके पौर कर जाते थे, रास्ते नहीं थे। आज हमारे लड़के हैं यहीं से देख रहे हैं, सड़की चौड़े हो रही हैं, अब बिजली व्यवस्थाएं सही हो रही हैं। बदलाव किस बात का? बदलाव अब की बार मोदी सरकार। हाँ तो मोदी सरकार के जो बता रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं ये तानाशाही कर रही है, कानून व्यवस्था जो है, व्यवस्था एकदम ध्वस्त कर दी है। मैं एक किसान हूँ, राहुल को अगर मैं खेत में लाकर कह दूं कि जौ कौन है, गेहूं क्या, बता देंगे वो? रोपनी कर रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में रोपनी कुछ भी करेंगे वो। हाँ किसानों से जाके मिल रहे हैं, किसानों की तो MSP लागू करने की बात कर रहे हैं। आप थियरी पढ़े हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छा, तो थियरी पढ़ के अब कब आते हैं राहुल? जब गर्मी पड़ेगी तो विदेश चले जाएंगे वो। अच्छा,
कहा जा रहा है कि युवा नेता हैं, भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में दिखता है, युवा आगे लेके जाएगा, युवा नेता फॉरेन से पढ़ के आए हैं वो फॉरेन से पढ़ के आए या विदेश से देश में पढ़े हैं। लेकिन मेरा एक कहना है कि अगर एक घर में बुजुर्ग न रहे तो क्या युवा को रास्ता दिखाने वाला कौन रहेगा? मोदी के साथ कौन है लड़ने वाला, बताइए ना। आज राहुल को बना देंगे आप, आज सारे जितने भी चोटे हैं, जितने मतलब सारे दल इकट्ठा हुए सिर्फ एक अकेला मोदी के लिए। इंडिया अलायंस इनका हमने हमेशा देखा, मायावती का भी शासन देखा, और इधर देख ही रहे हैं आप, केजरीवाल जेल में हैं, भ्रष्टाचारी रुकेंगे नहीं। आज जहाँ भीड़ है, सब जितने लोग हैं सबकी मत अलग अलग है, लेकिन जहाँ भीड़ होती है वहाँ कुछ वायरस आ जाते हैं, तो अभी बच्चे हैं, इन सबों को जानकारी तो है नहीं, हमने तो देखा है चुनाव। हाँ, केजरीवाल जी का आपने नाम लिया, केजरीवाल जी को कह रहे हैं कि ये तानाशाही कर रहे हैं। केजरीवाल जी बोल रहे थे, एक बार आपने उनके भाषण में सुना होगा, कि अगर आपको डर लग रहा है तो आप बीजेपी गवर्नमेंट में शामिल हो जाइए, आप खून भी कर लेंगे तो माफ कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? बीजेपी में खून हो जाएगा? देखिए, बीजेपी जातिगत व्यवस्था लेके नहीं चलती है। बीजेपी एक हवा है, जैसे हवा बहती है सबके लिए बहती है। और केजरीवाल एक कूलर है, चाहे एसी समझ लीजिए, वो 2 करोड़ जनता का देख रेख कर रहा है। जो हमारे योगी जी हैं 25 करोड़ जनता का देख रेख कर रहे हैं, तो इसमें बड़ा कौन है? 2 करोड़ वाला फ्री बस सेवा कर देंगे, बजाती। अब बताइए, बाढ़ आई थी तो कह रहे हैं इंद्र भगवान की कृपा है कि आज बाढ़ आ गई है, कहाँ गया उनका अच्छा, मोदी योगी जी कह रहे हैं कि माफिया मुक्त हो गया है प्रदेश, क्या लग रहा है? माफिया मुक्त हो गया है? एकदम हो गया है। अभी देख नहीं रहे, क्या है आप देख नहीं रहे, आप नहीं सुन रहे हैं, हम मोबाइल पर देख रहे हैं, हर लोग देख रहे हैं। अब बेरोजगारी की जहाँ तक समस्या है, मोदी नहीं कोई भी सरकार आएगी तो बेरोजगारी तो बढ़ना ही बढ़ना है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। महंगाई बहुत सुमाप हो गया, चाचा भी बोल रहे थे 73,000 सोना हो गया है। चाचा सोना कितना खरीद कर रखे हैं? वही तो कह रहे हैं कि हम गरीब, हम कितना सोना खरीद लेंगे, सोना खरीद नहीं पाएंगे, उतना पैसा है नहीं। हाँ, तो 73,000 सोना हो गया, 100 रुपया पेट्रोल हो गया। यहाँ साइकिल जब मिलती थी शादी में तो लोग कहते थे कौन सी साइकिल मिली है, कौन सी घड़ी मिली है। आज हीरो होंडा आ रहा है जिसके घर साइकिल का साधन नहीं था, पेट्रोल तो मैं कहता हूँ 200 लीटर हो जाए। आज हमारा ही लड़का इस मार्केट में हम भेजे तो बिना बाइक का नहीं आएगा। हम लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर मार्केट करने जाते थे। तो यहाँ है क्या, लोगों को मुफ्त में जो मिल रही है चीज़ें। अब आप ट्रेन में जाएं तो ट्रेन पहले घुसने की व्यवस्था आप करते हैं, उसके बाद तब घुस गए तो बैठने की व्यवस्था करेंगे। अगर कहीं स्टेशन पर खाली हो गया तो वहाँ लेटने की व्यवस्था करेंगे आप। वही स्थिति है यहाँ लोगों की। अच्छा, जितना ही दिया जा रहा है उतना ही अब खाने की आदत पड़ गई है, परिश्रम कोई करना नहीं चाहता है। और अच्छा, एक बात बताइए, कह रहे हैं राहुल गांधी कि हम 30 लाख युवाओं को रोजगार। राहुल को और उसको चारा चोर का लड़का है, वो भी दहाड़ रहा है, मछली की पार्टी कर रहा है। ये देश बेचने वाले हैं। अरे मोदी शेर है, इस यार क्या करेंगे महाराज, उसकी दाढ़ देखते नहीं कैसे चलता है। अभी भी हुआ है, क्यों नौकरी लो जमीन दो, इस पर तो हो रहा है। 10 कट्ठा लिखो नौकरी मिल जाएगी। योगी जी क्या कट्ठा मांग रहा है? एक हवा है समझिए। मोदी आया तो देश आगे निकल रहा, निकलेगा। मीसा भारती को जान रहे होंगे आप, उनकी बेटी हैं। उन्होंने ये बोला था, रिसेंट में ही बोला था कि अगर हमारी इंडी गठबंधन बनती है, सरकार बनती है, तो हम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं मोदी को जेल में डलवा देंगे। अरे उसमें खुद आपस में ही तो सर फुटौल हो रही है। अभी हम वो कुछ बोल रहे हैं तो उसका विरोध वो कर रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं तो उसका भी। अपने में संगठन नहीं है उनका, कौन बनेगा मंत्री? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? यहाँ तो है ना मोदी बनेगा। अच्छा, राहुल गांधी पढ़ के आए हैं अभी वहाँ फॉरेन से, युवा नेता हैं, उनको तो चेहरा दिखाया जा रहा नहीं है। इंडिया है। हाँ। इंडिया एक संस्कार का देश है, भाईचारे का देश है। विदेशी जो हैं आके इंडिया में सीख रहे हैं, और हम उसका पश्चिमी सभ्यता को हम अटेंड कर रहे हैं। वही वो लाना चाहते हैं। अच्छा। फिर वही सरकार आएगी, गांव-गांव शराब बनेगा, लोग जवानी में ही मरेंगे, औरतें विधवाएं होंगी, पहरा पड़ेगा, हम लोग रात भर जागते रहो का नारा देंगे। हमने देखा भैया उस मुलायम सिंह को भी। जिस दिन जमुना जी में मरवाया गया था, खून की नदियाँ बही। इंडिया की पुलिस ने यहाँ नहीं मार रही थी, केरल से मंगाया गया, साधु संतों का हत्या हुआ। और यही है इंदिरा जी और नेहरू जी जो मंदिर को लटकाए हुए थे। अगर किसी ने बनवाया तो मोदी जो करते हैं वो करते हैं। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है आप ये कहना? एकदम कहना चाहते हैं। अच्छा, पड़ेगा चाचा। जय गोविंद प्रसाद।
चाचा कैसे देखते हैं कार्यकाल कैसा है मोदी जी का, बदलाव या फिर से तीसरी बार मोदी सरकार? देखिए, बदलाव होना जरूरी है। हाँ, बदलाव होना इसलिए जरूरी है, हाँ, जब से मोदी या योगी सरकार आए हैं, हाँ, 10 साल हो गया इनको सरकार चलाते, हाँ, लेकिन देश में भयंकर गरीबी है। हाँ, और आज तक इन लोगों ने कोई एक चपरासी का नौकरी नहीं दिया, हाँ, जबकि बसपा सरकार रही, सबसे बड़ा तो कांग्रेस सरकार है। हाँ, उन्होंने आज जितने लोग भारत में नौकरी कर रहे हैं, हाँ, कांग्रेस सरकार के देन है कि नौकरी कर रहे हैं। हाँ, और सपा बसपा में भी तमाम लोगों की नौकरी दी गई। हाँ, इस सरकार में अभी ईपीपी का नौकरी अभी भर्ती निकला था, हाँ, उसका परीक्षा करवा दिया गया, उसे टाल दिया गया हाँ, और भर्ती नहीं होगी। हाँ, तो ऐसे हालात में और हमारे तमाम सामग्री को ले लीजिए, खाद्य पदार्थ है और सब तमाम चीज़ें हैं जो चरम सीमा पर महंगाई है। दाल से लेकर तेल मसाला हर चीज़ जो महंगाई है, महंगाई सब्जियां भी महंगाई है, हर चीज़ महंगा है। तो ऐसे स्थिति में इस महंगाई को देखते हुए, इस बेरोजगारी देखते हुए, कांग्रेस सरकार में आप लोग देखे होंगे कि तमाम फैक्ट्री बनाई थी, तमाम लोग रोजगार थे। लेकिन कोरोना काल में तमाम फैक्ट्रियां मोदी जी ने बंद करवा दिया। आज तमाम लोग बेरोजगार होकर के, कोई हम भी प्रधान 10 साल प्रधान रहा हूं, मैं सांसद का चुनाव लड़ा हूँ, विधायक का चुनाव लड़ा हूँ, जिला पंचायत लड़ा हूँ, 52 वोट से आ रहा हूँ, लेकिन मैं इस समय ई रिक्शा चला रहा हूँ। क्या किसका देन है? मोदी योगी जी का देन है कि हम लोगों को गरीबी में सारा थाता ले पहुंचा रहे हैं और हम लोगों ने जो है गरीबी को झेल रहे हैं। इसलिए इस बार युवा प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना अति आवश्यक है, तभी जाकर के देश का विकास संभव है। अन्यथा देश रसातल में जाएगा, देश गरीब हो जाएगी, देश के तमाम लोग गरीब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस सरकार राहुल गांधी को लाना बहुत जरूरी है, उनके प्रधानमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, आपने बोला कि अभी एक भी नौकरी देने का काम नहीं की है बीजेपी गवर्नमेंट ने। आप यहाँ के रहने वाले, बगल में आपका है पिपराइच का जो शुगर मिल है वो तो ओपन खोली गया, आपके बगल में एक है आपका यहाँ पे ढाणा मिल, आपका फर्टिलाइजर खुली गया, ये विकास नहीं है? ये बताइए, अगर गोरखपुर में एम्स बन गया, गोरखपुर में इतनी विकास गोरखपुर में हुआ? एम्स जब बना है तो उस समय सपा गवर्नमेंट रही है, और सपा गवर्नमेंट ने जमीन भी देने काम की है। और फैक्ट्री बताइए, अगर हम पूरे भारत वर्ष में 100 फैक्ट्रियां बंद करा दें और 10 चालू कर दें तो उससे क्या देश का विकास संभव है? तो बीजेपी गवर्नमेंट तो 10 सालों से आई है सर, 10 सालों में बीजेपी ने कितनी फैक्ट्रियां बंद की है, थोड़ा सा बता दीजिए। काम कितने सारी फैक्ट्रियां बंद की है, अभी आप देखे हैं, अभी आप देखें कोरोना काल में तमाम सारे औरतें, तमाम पुरुषों, बच्चे सब जो बाहर से ट्रकों पर और की पैदल किस तरह से कितना मुसीबतों से आए हैं। और इन्होंने कहा था कि मैंने गरीबी दूर करूंगा और जो है कि जन धन योजना के हिसाब से मैंने जो है कि पर व्यक्ति के खाते में 4 से 5 लाख रुपए इंडिया का काला धन वापस आएगा, और इंडिया और विदेश का काला धन वापस आएगा तो 14 से 15 लाख रुपए पर व्यक्ति के खाते में हिंदुस्तान के लोगों को होगा। लेकिन आज तो 1 रुपये खाते में नहीं आया। नहीं, मोदी जी ने ऐसा नहीं बोला था, मोदी जी ने ये बोला था। एक मिनट, हाँ बताइए चाचा, बताइए क्या कह रहे हैं? बताइए कि आप जो हाँ आप गणना कीजिए कि उन लोगों के शासनकाल में कितना काम हुआ है, देश में क्या क्या हुआ है। आज भी जो है 10 साल के अंदर जो है देखिए कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ हो गया है। कांग्रेस तमाम रोड बनवाई, तमाम जो अरे कांग्रेस क्या किया है, सिलेंडर दी, सारा कुछ तो कांग्रेस दी है। कांग्रेस तो जो है समझ लगे हमारे यहाँ से पतन हो गया है। हाँ अच्छा भाई के ठीक बा, हाँ ठीक रहे तब में यही बात है। अमीरों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, गरीबों की क्या कह रहे हैं भैया? ये अमीरों की पार्टी है। अच्छा। और जितने अमीर लोग हैं वही राज करते हैं, गरीब यहाँ दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। गरीबी नहीं मिटाया जा रहा है, गरीबों को मिटाया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, सरकार में अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं बदलाव चाहिए, चेहरा किसका दिख रहा है? मैं कह दिया भैया, मैं देखिए ज्यादा न करके मैं कह रहा हूँ, गरीबी नहीं मिटाया जा रहा है, गरीबों को मिटाया जा रहा है। ये इनकी सरकार है, इनकी व्यवस्थाएं हैं। अगर इन लोगों के पास बेटी बेटा होते, दोनों लोगों के पास, योगी मोदी जी के पास, तो हमारी दर्द को समझते, हमारी बात को समझते। लेकिन इनके पास न बेटी है न बेटा है, कुछ नहीं है, बस अपना बस जेब भरना, बस मस्ती करना है, आज विदेश तक। अरे मोदी जी बोल रहे हैं मेरा भारत परिवार। बोलने में, कहने में, करने कथनी में अंतर होता है, करनी में और कथनी में अंतर होता है। अच्छा।